साय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री व्यास जी महाराज। जय श्री सुखदेव जी महाराज। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ। पहला अध्याय। मनु की कन्याओं के वंश और यज्ञ आदि भगवान के अवतार। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मनु की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और परसुति। देवहूति का चरित्र तीसरे स्कंद में प्राय कहा जा चुका है। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार इस शर्त पर किया कि इसके जो पुत्र होगा उसे हम ले लेंगे। रुचि से आकुति को यज्ञ और दक्षिणा नामक युगल संतान उत्पन्न हुई। ये दोनों क्रम से विष्णु और लक्ष्मी के अंश थे। यह पुत्र यज्ञ को मनु ने ले लिया और कन्या दक्षिणा को प्रजापति रुचि ने ग्रहण किया। फिर इन दोनों का परस्पर विवाह हो गया। यज्ञ के दक्षिणा पत्नी में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा तोष था और सबसे छोटा था रोचन। ये सब उस मनवंतर के तुषित नामक देवता हुए। मनु ने अपनी तीसरी कन्या परसुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिसका वंश संसार में बहुत फैला। देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि 9 ऋषियों के साथ हुआ था। उसके भी वंश का विवरण सुनो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मरीचि की पत्नी कला ने कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप के वंश का वर्णन 6ठे स्कंद में किया जाएगा। पूर्णिमा के विरज और विश्ववग नामक 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देवकुल्या ही भगवान के चरण धोने के कारण दूसरे जन्म गंगा हुई। द्वितीय पुत्र अत्रि की पत्नी अनसुईया ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंश थे। विदुर ने पूछा, हे मुने, अत्रि के घर में तीनों देवता किस कारण उत्पन्न हुए? मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने अत्रि से जब सृष्टि करने को कहा तब अत्रि ऋषि पर्वत पर तप करने चले गए और वहां उन्होंने एक पैर से खड़े रहकर केवल वायु पीकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका संकल्प था कि संसार का जो अधीश्वर है, मैं उसी की शरण में हूँ, वह मुझे अपने सदृश्य पुत्र दे। मुनि के तेज से जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा तब तीनों देव मुनि के आश्रम में गए। उनके प्रखर तेज से मुनि के नेत्र बंद हो गए। अत्रि ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मधुर वाणी से कहा, भगवान, आप रुष्ट न हो तो एक बात पूछूं, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने कार्य के लिए एक को ही बुलाया था। आप तीनों कैसे पधारे? देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, मुने, जिस एक तत्व का तुम ध्यान करते थे वह एक तत्व हम तीनों हैं। हम में भेद नहीं है, इसलिए हम तीनों ही पुत्र होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। यह कहकर वे तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर, अत्रि जी के घर त्रिदेवों के आने का यही कारण है। लक्ष्मी जी, सती जी और ब्रह्मणी जी को अपने पातिव्रत्य का बड़ा अभिमान था। भगवान अपने भक्तों का गर्व अंकुर नहीं रहने देते, यह उनका नियम है। तुरंत लीलापति भगवान ने एक लीला रची। नारद जी भगवान की हृदय प्रेरणा से वीणा बजाते लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंचे। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न मुद्रा में पूछा, कहाँ से पधारे महाराज? नारद जी ने कहा, हमारा क्या ठिकाना, रमता योगी हूँ। वैष्णव और ऊंट का जिधर मुख उठा चल दिए। यह सुनकर लक्ष्मी जी बड़े जोरों से हंस पड़ी और बोली, नारद जी, आपने वैष्णवों की ऊंट के साथ तुलना खूब की। ऊंट नीम को और वैष्णव तुलसी को पत्र विहीन करने में बड़े कुशल हैं। अच्छा बताओ तो सही, कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, माता जी, आज घूमते घामते अत्रि जी के आश्रम में चला गया था।
वहां अनसुईया का पातिव्रत्य देखकर दंग रह गया। संसार में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं दिखाई देती। लक्ष्मी जी ने कुछ आवेश में आकर कहा, क्या मुझसे भी बढ़कर? नारद जी ने कहा, आप तो उनके पैसंग के बराबर भी नहीं हैं। यह सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख फीका पड़ गया। नारद जी इस प्रकार कलह का बीज बोकर कैलाश की ओर चल दिए। इधर लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गई। भगवान ने पूछा, प्रिय आज क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा, देखो जी, बहुत दिन आपके तलवे सुहराए हैं, मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा, बात भी तो सुने, क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं सस का सींग मांगू या बंध्या का पुत्र मांगू तो भी आपको लाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, कहो तो सही। लक्ष्मी जी बोली, हाँ कहिए। भगवान ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, और कहो, कै बार कहूँ? पटा लिख दूं या गंगा जी में खड़ा होकर कहूँ? लक्ष्मी जी प्रसन्नता प्रकट करती हुई बोली, नाथ बस हो गया विश्वास, आपको जैसे भी हो अनसुईया जी का अस्तित्व भंग करना होगा। भगवान यह सुनकर हंसे और मन में कहने लगे, अरे देवी, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ जो उसका अस्तित्व भंग कर सकूं। भगवान तुरंत जान गए यह सब तुमड़ीधारी नारद जी के बीज बोए हैं। प्रकट में कहा, अच्छा हम अभी जाते हैं, बिना काम किए न लौटेंगे, यदि तुमने बीच में कोई बाधा न डाली तो। यह कहकर भगवान गरुड़ पर सवार हो अत्रि जी के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी कैलाश पहुंचे। सती जी अकेली बैठी पूजा कर रही थी। नारद जी को आते देखकर सती ने उठकर उनका स्वागत किया और खाने को एक अमृतमय मोदक दिया। नारद जी ने गप से मुंह में डाल लिया और कहा, लड्डू तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु अनसुईया के लड्डू जैसा स्वाद नहीं। सती ने कुछ आवेश में आकर कहा, कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा, वे अत्रि जी की पत्नी हैं, संसार में उनके सदृश्य दूसरी कोई पतिव्रता नहीं है। सती जी ने कहा, मुझसे भी अधिक? नारद जी ने कहा, माता जी अधिक कम तो जानता नहीं, हाँ इतना अवश्य है, उनके सामने आपका पतिव्रत्य फीका है। यह सुनते ही सती जी दौड़ती हुई शिव जी के पास गई और बोली, नाथ आप तो पतिव्रताओं में मुझे श्रेष्ठ बताते हैं, नारद जी अनसुईया को बता रहा है, क्या यह क्या बात है? शिव जी ने कहा, नारद को बुलाओ। देखा तो नारद कब के 9-2-11 हो चुके थे। शिव जी ने कहा, देवी नारद कहता तो ठीक है, तुम अनसुईया की क्षमता नहीं कर सकती। सती जी ने शिव जी के चरण पकड़ कर कहा, नाथ जैसे भी हो आप अनसुईया का अस्तित्व भंग करना, आपको अनसुईया का अस्तित्व भंग करना ही पड़ेगा। शिव जी ने कहा, अच्छा मैं जानता हूँ, तुम बीच में गड़बड़ घुटाला मत करना। यह कहकर वे अत्रि जी के आश्रम की ओर चल पड़े। इधर नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्माणी के समक्ष भी अनसुईया का बखान किया। ब्रह्माणी ने अपने पतिदेव को सारा समाचार सुनाया। कहा, आप अनसुईया का पतिव्रत्य भंग करें। ब्रह्मा जी भी अत्रि आश्रम की ओर चल दिए। तीनों देवता मंदाकिनी के तट पर अत्रि आश्रम में पहुंचे। परस्पर एक दूसरे को प्रणाम कर उन्होंने आने का कारण बताया। तीनों ही वेश बदलकर अतिथि के रूप में अनसुईया के निकट पहुंचे। उस समय अत्रि आश्रम में नहीं थे। अनसुईया ने अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन कर कंद मूल फल भेंट किए, किंतु मुनियों ने आतिथ्य ग्रहण नहीं किया। तब देवी ने विनीत भाव से पूछा, मुनियों मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो आप पूजा ग्रहण नहीं कर रहे? मुनियों ने कहा, देवी आप विवश होकर हमारा आतिथ्य करें, आप निवस्त्र होकर हमारा आतिथ्य करें, तभी हम उसे स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। यह सुनते अनसुईया हक्की बक्की सी रह गई। वह सोचने लगी, ये मुनि है या कोई कपटी जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव कर रहे हैं। उसने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ गई और बोली, अच्छा मैं निर्वस्त्र होकर ही सत्कार करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने सौपन में भी कभी पर पुरुष का चिंतन न किया हो, तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। यह कहकर उसने
पतिदेव का ध्यान कर हाथ में कमंडलू का जल ले उन पर फेंका। वे तुरंत 6-6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन गए। माता ने विवस्त्र गोदी में ले कर उन्हें अपना स्तनपान कराकर झूले पर सुला दिया। इतने में अत्रि जी भी आ गए। सुकुमार बच्चों को देखकर वे बोल उठे, ये बच्चे किस भाग्यशाली के हैं। पत्नी ने कहा, ये आपके ही तो हैं, भगवान ने सब तय कृपा की है। मुनि तत्क्षण सब रहस्य समझ गए। तीनों देवता बच्चे बने माँ के साथ क्रीड़ा करने लगे। माता उन्हें खूब खिलाती पिलाती और प्यार करती थी। इधर तीनों देवियां बड़ी चिंता हुई। वे घर से निकल पतियों को खोजने लगी। एक स्थान पर तीनों देवियां आपस में मिली। सब ने अपना अपना दुख बताया। नारद जी की करतूत जानकर सभी क्रोध में भर गई। कहीं वह मिल जाता तो उसकी तुमड़ी फोड़ डालती। बस क्या था, नारद जी वीणा बजाते वहां पहुंची तो गई। दूर से बोले, माता जी दंडवत। सब माताओं को दंडवत। देवियों ने कहा, जरा पास तो आओ, अपनी वीणा तो दिखा दो। नारद जी तो समझते हैं। वे बोले, मैं आजकल एक अनुष्ठान में हूँ, किसी के पास आकर बातें नहीं करता, विशेषकर स्त्रियों से तो दूर ही रहता हूँ। आप सब अपनी अपनी वीणा बजावें, हम तो चलते हैं। जय जय सीताराम। यह कहकर नारद जी चल पड़े। अब तीनों बड़ी घबराई। कोमलवाणी से तीनों ने कहा, तुझे हमारी शपथ, अपने पिता की शपथ जो न लौटे, सच सच बता दे, वे तीनों कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, मैं क्या जानूं। तीनों ने कहा, तेरे पेट में दाढ़ी है, तू सब जानता है, बता दे, अब हंसी मत कर। नारद जी ने अंगुली से संकेत करते कहा, देखो वह अनसुईया का आश्रम है। पतिव्रता के चक्कर में फंस गए हैं, वहीं पालने में पड़े हैं, बिल्ली के बच्चों की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। 15-20 वर्ष बाद जब बड़े होंगे तब माता उनका दूसरा विवाह करेंगी। अब तुम सब भस्म रमाकर माला लेकर राम राम रटो, उनकी आशा छोड़ दो। तीनों ने कहा, यह सब विष की बेल तेरी ही बोई है। अच्छा भैया, तू जीता हम हारी, अब मिलने का उपाय बता। नारद जी ने कहा, उपाय यही है, तुम सती की शरण में जाओ। तीनों डरती डरती आश्रम पर पहुंची। किवाड़ बंद थे। तीनों बाहर से पुकारने लगी, माता जी हम भीतर आ जाएं। सती ने भीतर से कहा, तुम कौन हो। तीनों ने कहा, हम आपकी पुत्र वधू हैं। सती ने कहा, तब तो तुम्हारा घर है, पूछना क्या, आ जाओ। तीनों भीतर गई और अनसुईया के पैर छूकर बैठ गई। माता ने आशीर्वाद देकर कहा, मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, बहुएं बड़ी लंबी तगड़ी हैं। इतने में अत्रि जी भी आ पहुंचे। तीनों घूंघट मार एक कोने में जा बैठी। मुनि ने पूछा, ये कौन है। अनसुईया ने कहा, ये आपकी पुत्र बहुएं हैं। मुनि ने कहा, देवी तुम बड़ा कौतुक करती हो, अभी तो पुत्र बना लिए। वे पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए कि पुत्र बहुएं भी आ गई। हाथ हाथ भर के बच्चे, 5-5 हाथ की बहुएं, कैसी विचित्र बात है। सती ने कहा, इसमें हानि क्या है, बड़ी बहू बड़े भाग्य, यह कहावत है। बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। यह सुनकर मुनि हंस पड़े और सब रहस्य समझ गए। तीनों देवियां आश्रम में रहने लगी। एक दिन तीनों रात्रि में अनसुईया जी के पैर दबा रही थी। उनके अश्रु निकलकर माता के चरणों पर गिरे। माता ने कहा, देवियों क्या तुम्हें दुख है। वे बोली, माता जी हमारा अपराध क्षमा हो, अब हमारे पतियों को दे दीजिए, इनका वियोग हमसे सहा नहीं जाता। यह सुनकर सती का हृदय पसीज गया। उन्होंने पति का ध्यान कर हाथ में जल लेकर उन पर छिड़का। तीनों देव अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। सती ने उठकर तीनों का पूजन और प्रदक्षिणा की। तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर सती जी से कहा, देवी तुम्हारे पातिव्रत्य से हम सब बहुत प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वर मांग लो। अनसुईया ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। देवताओं ने तथास्तु कह दिया। ये ही तीनों अनसुईया के पुत्र हुए थे। ब्रह्मा जी के अंश से सोम, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। बाद में तीनों देवों ने देवियों से पूछा, बताओ संसार में सबसे श्रेष्ठ सती कौन है। तीनों ने एक स्वर से कहा, अनसुईया। 3 बार अनंतर तीनों ने अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने लोक चले गए।
इस प्रकार हमने आप लोगों के समक्ष पतिव्रता के अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया। ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अंगिरा की पत्नी सरदा से 4 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 2 सिनीवाली और कुहू अमावस्या की और 2 अनुमति और राका पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवियां हुई तथा उत्थ्य और बृहस्पति 2 पुत्र हुए। चौथे पुत्र पुलस्त्य ने हवीर भू नाम की पत्नी द्वारा अगस्त्य को उत्पन्न किया। इनके एक पुत्र विशर्वा भी थे। विशर्वा की पत्नी ईडविड़ा से कुबेर और केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। 5वें पुत्र पुलह की भार्या गति ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। 6ठे पुत्र कृतु की भार्या क्रिया ने 60,000 बाल खिल्य ऋषि को उत्पन्न किया। 7वें पुत्र वशिष्ठ ने ऊर्जा, अरुंधति में चित्रकेतु आदि 7 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी के 8वें एक पुत्र अथर्वा भी थे। उनके चीति शांता से दधीची हुए। ब्रह्मा जी के 9वें पुत्र भृगु को ख्याति नामक पत्नी से 2 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। इस प्रकार देवहूति की 9 कन्याओं का यह वंश वर्णन किया गया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 13 कन्याएं धर्म को दी। उनके मंगलमय नाम ये हैं: 1 अग्नि को, 1 पितरों को और 1 भगवान शिव को दी। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी ने धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी से नर नारायण हुए। अग्नि की पत्नी स्वाहा से 3 पुत्र पावक, पवमान और सूचि। उनमें 35 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। 45 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। 3 पिता और 1 पितामह को मिलाकर 49 अग्नियां कही जाती हैं। यज्ञ में उनके नामों से अग्निदेव की इष्टियों का निरूपण किया जाता है। ये लौकिक अग्नियां नहीं हैं। पितरों की पत्नी सवदा थी। उसके वयुना और धारिणी 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। भव की पत्नी सती को कोई पुत्र नहीं हुआ। कारण पति पर पिता दक्ष के अकारण प्रतिकूल होने पर अप्रौढ़ अवस्था में ही योग द्वारा उन्होंने स्वयं अपना शरीर त्याग दिया था। चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।